कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है। ठीक है, उमरू अयार वर्गा ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। क्यों नहीं? ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? जो मर्जी कहे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ, ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, आया हो ना कड़के च। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਵਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। शादी करके हम 2 साल के लिए बाहर चला गया प्रदेश कमाने के लिए। अच्छा। और जब वहाँ से हम आए हाँ। तो देख रहे हैं कि मेरा बीबी प्रेग्नेंट है। तौबा तौबा तौबा। तो सुहागरात आप नहीं मनाए थे? नहीं सर। तो ये बताइए क्या ये समाचार आ रहा है कि सुहागरात मनाने की प्रेग्नेंट कैसे हो गए आप? हम प्रेग्नेंट सही में, इन्हीं का बच्चा है। असंभव, मैं तो लिखा ले बच्चा, तेरे बच्चा नहीं हो सकता। इन्हीं का बच्चा है? जी। तो कैसे इनका बच्चा है जी? सपना में आके प्यार करते थे। गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गाना और उलमाना मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे पोर्शन की तरफ। आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया। लेकिन इसमें अब इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनना है। सही है? जी 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 जी। बंदा कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़की कहाँ है? अमेरिका में। वाकई लिखा हुआ है ऐसे। आप साबित करें, ये किताबों सुनने से साबित है कि नहीं? पाकिस्तान अमेरिका की मिसाल नहीं है, लेकिन बहुत डिस्टेंस पे है कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। यानी इसराइली रवायत में आपको बयान कर रहा हूं। ये पाकिस्तान में रहता है, वो अमेरिका में रहते हैं। निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। केस समझ तो बाहर हुंदा जा रहा है, ये बच्चा किने हो गया? 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया। ਬੱਚਾ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ? तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। कॉमन सेंस? कोई कॉमन नहीं, ये मेरे कल्ले दी सेंस है। अकली लिहाज से मिलना नामुमकिन भी हो, फिर भी फुकहा कहते हैं ये तावील की जाएगी, हो सकता है करामत के तौर पे मिल गए हो। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। काम से चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? अब आए ना लाइन पे। इधर जवाब मेरे कोल है कि अगर किसी का खामन दूसरे मुल्क हो और पीछे से औलाद हो जाए तो वो करामत की औलाद तस्वुर की जाएगी। और अक्सर मुझे लगता है कि इनके मुफ्तिया करामत की औलाद है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो बुजुर्ग सेकंडों के अंदर तख्त उठा के ले आए थे ना। मैं मुसलमान हाँ तो दिलू मनना वा, तो ऐन मुमकिन है कोई जिन सेकंडों के अंदर इसको वहां ले गया हो। लो जी हो गया। अगरचे लोग ये बातें सुन के हंसते हैं। एक तरफ वाकयात को कहते हैं गुस्ताखाना है, दूसरी तरफ फिर दिफा भी करते हैं। तो ये अलमोहनत का कीद है। बताओ, तो ये सिलसिला शुरू से ही इस तरीके से चलता है। अब समझा तो सकते नहीं, हम कहते हैं हम ही आपको समझा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तज़किरा तो रशीद एक किताब है जिसमें रशीद अहमद गंगोई साहब का तज़किरा है, यानी उनके हालात जिंदगी हैं और उनके अपने चाहने वालों ने बयान किए हैं। उसमें इसकी अगली और समझ लें आखिरी किस्ती है, या आज जो हम बयान कर रहे हैं ये आखिरी किस्त होगी उनके लिए। उसमें इस ख्वाब का जिक्र मौजूद है। ये तो बेदारी थी ना कि वो आशिक सादिक की तरह लेटे, और कासिम नानोतवी को भी समझ आ गई। उन्होंने कहा मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। इसकी अगली किस्त यह है कि तज़किरा तो रशीद में लिखा है कि रशीद गंगोई साहब कहते हैं कि मैंने एक रात ख्वाब में देखा कि मौलाना कासिम, जिनको उन्होंने पहले लिटाया था और सीने में फैज ट्रांसफर किया था, वो दुल्हन की शक्ल में मेरे अक्द में आई हैं। जी 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 जी, वो दुल्हन की शक्ल में, ये नहीं उन्होंने कहा कि मेरी दुल्हन उस शक्ल में आई, उन्होंने कहा वो दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आई, अक्द में आई, ख्वाब में ही उन्होंने देखा। और इसको आगे बयान करने से पहले मैं बता दूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। नफ्स की ख्वाहिशात भी बाज़ औक़ात इस तरह सामने आती। तो कहते हैं जी मैंने ख्वाब में देखा
कि वो जो है वो दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आई हैं और फिर वो उनका निकाह हुआ, उसके बाद फिर रूहानी औलाद भी हुई। आदमी ने शादी की पाकिस्तान में, बीवी उसकी अमेरिका में, फोन पे निकाह हो गया, 1 साल के बाद बच्चा पैदा हो गया, तो बहश्ती जेवर में लिखा है कि ये बच्चा बाप का कहलाएगा, ये नाजायज बच्चा बोलो नहीं कहलाएगा। इसके बाद यार ये अगर किसी को ख्वाब आया भी था तो जालिमो इसको लिखने की क्या जरूरत थी। और उसमें वो लिखते हैं और फिर आगे अब लिखने वाले को भी शर्म नहीं आ रही, अब उसकी वो तावील कर रहा है, वो कह रहा है जी ये ख्वाब की ताबीर असल में ये थी कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई साहब के शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की तरबियत करनी थी बाद में, तो इससे उन्होंने ये भाई तरबियत करने के लिए बीवी बन के उनके अकद में आना और फिर उससे औलाद पैदा होना, ये पूरा काम होना जरूरी था। अगर ये समझते हैं ना कि इस ख्वाब में कोई मसला नहीं है तो सर बयान करो, पूरी दुनिया की देवबंद की मसाजिद में अगली दफा ये ख्वाब बयान किया जाए बुजुर्गों की करामात के तौर पर। भाई जो चीज होगी आप फखरिया बयान करेंगे ना, जिस अकीदे से आप लोग मुंह छुपाते फिरें, तो सही मुस्लिम की हदीस हम आप पे फिट ना करें, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोग इस पर मुत्तला हो जाएं। चले आप तशरीह के साथ बयान करते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब लोग जो है वो बुट दिमाग नहीं है, लोग तो पूछेंगे मियां ये क्या हुआ। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि इनको आप समझाने के लिए पूरा वाकया लिखेंगे तो इनका दिल दुखेगा, आप सिर्फ लिख दिया करें मियां, आगे वो साइन इस तरह, वो जो सीधी लाइन और नीचे छोटा सा ठिमका, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद सारो, वो साइन डाल दिया करें। तो अब ये चीजें इन्होंने किताबों में छापी, हम सिर्फ रावी हैं बयान करने वाले। इनका दीन इस काबिल नहीं है, इनके बाबों का दीन, कि इसको ये बयान भी कर सके। पगड़ियां पहन के आप लोग इस्लाम का रूप बना के आप लोग इस्लाम के पीछे पड़े हुए, खुदा का वास्ता यार तरस खाएं, मुसलमानों पर तरस खाएं। कि जो किसी औरत पे इल्जाम लगाए कि जानिया है, तो शरीयत क्या कहती है, कितने गवाह लेकर आओ, 4। तो ठीक है जी। तो इंजीनियर तेरे जिम्मे है कि जो औरत अमेरिका में 5 साल से है और उसका मियां पाकिस्तान में 5 साल से है, उस औरत के बच्चा पैदा हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाई इसी शौहर का बच्चा है। तो मुफ्ती साहब कहते हैं मैं बीच में से निकल जाऊंगा ये कह के, हो सकता है उनकी रूहें कहीं आपस में मिली हो। तो मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती किस चीज के? तो मैं तो बरी हो गया कि नहीं हो गया, क्या ख्याल है? यानी अगर कल को मुफ्ती साहब से ये पूछा जाए चोर की सजा क्या है, तो मुफ्ती साहब ये नहीं बताएंगे चोर की सजा उसके हाथ काटना, मुफ्ती साहब ये बताएंगे जी देखें जी अगर किसी का सामान चोरी हो तो वो हो सकता है कि वो किसी जिन्हों ने उठा लिया हो या सामान उठ के खुद ही गायब हो गया हो, वरना मैं किसी को चोर कहूंगा तो खाम मुझ पर तोहमत लग जाएगी, तोहमत लगाने का सॉरी इल्जाम लग जाएगा। अब शरीयत मुझसे पूछेगी कैसे हो गया 5 साल, मैं कहूंगा अल्लाह तूने खुद कहा है कि मैं अगर उसको बोलूं इसका नहीं है, उसका मतलब मैं जिना की तोहमत लगा रहा हूं। और मेरे भाई आप मुफ्ती हो, आपने इल्जाम नहीं लगाने, आपने किसी को बदकार नहीं कहना, आपने रूल शरीयत का बताना। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। और जो जिना की तोहमत लगाए, शरीयत कहती है 4 गवाह लेकर आओ, तो अल्लाह मेरे पास तो 4 गवाह है नहीं, और तूने खुद ही सूरह नूर में कहा 4 गवाह नहीं लाएगा तो 80 कोड़े तेरी कमर पे लगेंगे, तो मैं तो कोड़े बचा के निकल आऊंगा आराम से। भाई ये इनका हेडेक है, कैसे मिले नहीं मिले मुझे क्या पता। ठीक है जी। कुछ जिन चुड़ैल ले गई होगी नहीं ले गई होगी हमें नहीं पता भाई। अब चूंकि हम तो मुफ्ती नहीं है, लेकिन हम आपको सिर्फ बता देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपने बीच में से नहीं निकलना, बल्कि हमने बीच में रुक के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लाम के मुताबिक बात करनी है। ठीक है जी। मैं बच जाऊंगा आराम से, इंजीनियर नहीं बचेगा, फंसेगा चौड़े में। और तौसीफुर रहमान साहब ने भी इस मसले में मजाक उड़ाया, वो भी नहीं बचेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़े। बात यह है मेरे भाइयों, अगर किसी औरत पर ऐसी तोहमत लगाई जाए जिसकी वो अहल नहीं है, यानी किसी औरत को बदकार कह दिया जाए, ठीक है जी, और वो बदकार ना हो, तो बदकार कहने वाले के अमाल जाया हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? और मेरे भाई ये बात उसको कही जा रही है जिसने गवाही देनी है। इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपने तहकीक नहीं करनी है। टून हर टाइम कोई होश नहीं। इतनी कॉमन सेंस की यार आप लोगों को बात नहीं पता। अब होगा यूं कि अगर एक मर्द है और एक औरत है, औरत के हाँ बच्चा पैदा हो जाता है, मर्द कहता है जी मैं तो पिछले 5 साल से बाहर के मुल्क में, मेरा तो इससे ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ। ठीक है जी। तो हम उसको पूछेंगे कि भाई आ तेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे, सिंपल आज के दौर में उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, डीएनए में जो रिपोर्ट आ जाएगी पता लग जाएगा जी इस औरत ने जो बच्चा पैदा किया वो इस मर्द का है या नहीं है। तू समझा? हाँ। अब हमने ये नहीं जानना वो किस मर्द का है, अगर कानून चाहे तो इस पर भी तहकीक करे, लेकिन हमारे लिए यही काफी होगा कि इस मर्द का एटलीस्ट ये बच्चा नहीं है और बच्चे इस तरह पैदा नहीं हो सकते। सिंपल बात हो गई। अच्छा समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? अच्छा मुफ्ती साहब अगर ये कहते हैं कि जी आज तो डीएनए टेस्ट है, जहां डीएनए टेस्ट अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर आप क्या करेंगे? भाई वहां पर भी ये काम करेंगे। बहुत चंगा ना मैं कि हम मर्द से ये पूछेंगे कि मर्द तू बता कि क्या तू पिछले 5 साल में अपनी बीवी के पास आया है, तू इस शहर में आया है, तू उसके पास आके तूने कोई ताल्लुक कायम किया है? हाँ।
अगर वो कहते हैं नहीं, और अगर बीवी कहती है नहीं, तो फिर हमें पता करना होगा ना कि बच्चा किस तरह पैदा हो गया। ये काम अब कानून ने करना है, आपने किसी को बदकार नहीं कहना। बात तो सही है। आपने ये बताना है कि बच्चे का पैदा होने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो ये है कि मियाँ बीवी का आपस में या मर्द और औरत का आपस में कोई ताल्लुक कायम हो। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacy. और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।